हेलो दोस्तों, मैं किफन स्वागत करता हूं आपका द एग्जाम पॉइंट इंदौर के इस प्लेटफॉर्म पर। आज जो है हम 21 दिसंबर 2022 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं, जो कि मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और इसमें जो हम करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं विथ स्टैटिक जीके पढ़ने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज का जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में मध्य प्रदेश का पहला स्टार्टअप कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में जो है मध्य प्रदेश का और मध्य भारत का पहला जो स्टार्टअप कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, ये कहाँ बनाया जाएगा। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की जो है औद्योगिक राजधानी और मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में मध्य भारत का और मध्य प्रदेश का जो है पहला स्टार्टअप कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, यह स्टार्टअप कॉम्प्लेक्स जो बनाया जाएगा वो मध्य प्रदेश के जो है युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए एवं युवाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए जो है यह प्रदेश का पहला स्टार्टअप कॉम्प्लेक्स जो है कहाँ बनाया जाएगा, इंदौर में बनाया जाएगा। और यह जो है कितनी राशि से बनाया जाएगा, इसकी लागत राशि क्या होगी, तो आपको याद रखना है 450 करोड़ रुपए की लागत राशि से बनाया जाएगा। और यह जो है कितनी एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा, तो आपको याद रखना है 80 एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश और मध्य भारत का पहला स्टार्टअप कॉम्प्लेक्स इंदौर में बनाया जाएगा। इस स्टार्टअप कॉम्प्लेक्स में जो है कर्मचारियों को रहने के लिए जो है फ्लैट व आवास की भी सुविधा रहेगी, ताकि कर्मचारी जो है अपने कार्य स्थल तक पहुंचने के लिए उनको कोई भी असुविधा का सामना न करना पड़े। तो याद रखिएगा, फिर से बोल दे रहा हूं कि मध्य प्रदेश का पहला स्टार्टअप कॉम्प्लेक्स कहां बनाया जाएगा, इंदौर में बनाया जाएगा। ठीक है ना। अगला जो है इंदौर में बनाया जाएगा, तो याद रखिएगा इंदौर के बारे में। इंदौर को जो है मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी और इसे अहिल्या नगरी के नाम से भी जाना जाता है, और इंदौर को ही मिनी मुंबई कहा जाता है। अगला आपको याद रखना है कि हाल ही में यदि पूछा जाए कि हाल ही में जो है भारत का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम, भारत का पहला जो है इन्फेंट्री म्यूजियम कहाँ बनाया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हाल ही में जो है भारत का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम जो है ये इंदौर में ही बनाया गया है। इंदौर के कहाँ बनाया गया है, महू छावनी में बनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये जो है भारत का पहला और दुनिया का दूसरा जो है इन्फेंट्री म्यूजियम है। इस इन्फेंट्री म्यूजियम में जो है 1747 से लेकर जो है 2020 तक के जो है भारत की जो भी पैदल सेना थी उनके गौरव गाथा के बारे में जो है बताया गया है, प्रदर्शित किया गया है। और चाहे हम प्लासी के युद्ध की बात करें या भारत चाइना के युद्ध की बात करें या भारत पाकिस्तान के युद्ध की बात करें, उसमें जो पैदल सेना का योगदान था उन सब के बारे में जो है इस इन्फेंट्री म्यूजियम में बताया गया है। ये भी आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है कि लगातार जो है छठवीं बार जो है भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बना है। लगातार छठवीं बार जो है भारत का जो सबसे स्वच्छ शहर बना है, ये कौन सा बना है, इंदौर ही बना है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपको याद रखना है कि हाल ही में जो है अंतर्राष्ट्रीय इंग्लिश ओलंपियाड में किसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। प्रथम स्थान जो है किसको प्राप्त हुआ है, तो ये इंदौर के ध्रुव को ही जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो इंदौर से बिलोंग करते हैं। ये भी आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है कि हाल ही में जो है साहित्य भूषण सम्मान से जो है किसको सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में जो है साहित्य भूषण सम्मान से जो है इंदौर की हेमलता शर्मा को जो है सम्मानित किया गया है। इंदौर की जो है हेमलता शर्मा को जो है सम्मानित किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है कि क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये
कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये इंदौर में ही स्थित है। कहाँ स्थित है, इंदौर में ही स्थित है। और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आपको याद रखना है डीवी रेंगे। कौन थे, डीवी रेंगे थे, ये भी आपको याद रखना है। और अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है कि हाल ही में जो है 2023 में 2023 याद रखिएगा, जनवरी 2023 में जो है प्रवासी जो है भारतीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो याद रखिएगा जनवरी 2023 में जो है प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये इंदौर में ही किया जाएगा। इसको मोस्ट आईएमपी कर लीजिएगा दोस्तों, ये एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। अगला आपको याद रखना है कि जो है इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा, तो इसका आयोजन जो है 8 से लेकर 10 जनवरी 2023 में इसका आयोजन किया जाएगा। और 2023 में जो है प्रवासी भारतीय सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा, तो आपको याद रखना है 17वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। और 2023 में जो है 17वां संस्करण जो भारतीय प्रवासी सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, इसमें जो है मुख्य अतिथि कौन होंगे, तो आपको याद रखना है कि इसमें मुख्य अतिथि होंगे गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली। कौन होंगे, मोहम्मद इरफान अली। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है, 6वां आपको याद रखना है कि हाल ही में जो है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो जनवरी 2023 में ही जो है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये भी इंदौर में किया जाएगा। यदि पूछा जाए कि भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। और यदि पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये हाल ही में 18 दिसंबर को मनाया गया है। ये भी आपको याद रखना है। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये भी इंदौर में किया जाएगा। अगला आपको क्या याद रखना है, तो अगला आपको याद रखना है कि भारत का पहला वाटर प्लेस शहर, भारत का पहला वाटर प्लेस शहर कौन सा बना है, तो भारत का पहला जो है वाटर प्लेस शहर जो बना है ये इंदौर ही बना है। कौन सा बना है दोस्तों, इंदौर ही बना है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से रिवाइज करा देता हूं कि भारत का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम जो है कहाँ जो है खोला गया है, तो इंदौर के महू छावनी में। लगातार जो है 6वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर बना है। अंतरराष्ट्रीय जो है इंग्लिश ओलंपियाड में किसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये इंदौर के ध्रुव को प्राप्त हुआ है प्रथम स्थान। साहित्य भूषण सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है, तो हेमलता शर्मा को सम्मानित किया गया है, जो कि इंदौर से बिलोंग करती है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये इंदौर में स्थित है। डीबी रेंगे जो है इसके पहले अध्यक्ष थे। और जनवरी 2023 में जो है प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा, इंदौर में किया जाएगा। 8 से 10 जनवरी के बीच इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा, तो 17वां संस्करण जो है आयोजित किया जाएगा। और इसमें जो है चीफ गेस्ट कौन होंगे, तो ये गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली होंगे। और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन जो है इंदौर में किया जाएगा। और भारत का जो पहला वाटर प्लेस शहर है वो कौन सा है, इंदौर है। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। अगला आपको याद रखना है, अगला आपको क्या याद रखना है, तो अगला आपको याद रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो है सभी के एड्रेस जो है डिजिटल करने वाला जो है भारत का पहला जो है शहर कौन सा बना है, तो ये जो है इंदौर बना है। सभी के एड्रेस जो है डिजिटल करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है, इंदौर बना है। अगला आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय फोया कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय फोया कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन जो है ये इंदौर में ही किया गया है। और यदि पूछा जाए राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र जो स्थित है वो कहाँ स्थित है, तो ये भी इंदौर में ही स्थित है। काफी बार जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला आपको याद रखना है कि सौर ऊर्जा के माध्यम से हर घर नल जल जो है पहुंचाने
पहुंचाने वाला जो है भारत का पहला नगर निगम कौन सा बना है? तो भारत का जो पहला नगर निगम बन गया है वो कौन सा बन गया है? तो भारत का पहला नगर निगम बना है इंदौर। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला आपको याद क्या रखना है? तो अगला आपको याद रखना है कि जो है भारत मतलब कि जो है याद रखिएगा मध्य प्रदेश का एकमात्र ऋतु वेधशाला कहाँ स्थित है? तो एकमात्र जो ऋतु वेधशाला स्थित है ये कहाँ स्थित है? तो ऋतु वेधशाला स्थित है, ये कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है इंदौर में ही स्थित है। तो मध्य प्रदेश का एकमात्र ऋतु वेधशाला जो है इंदौर में स्थित है, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश का जो सबसे छोटा अभयारण्य है, मध्य प्रदेश का जो है सबसे छोटा अभयारण्य है वो कौन सा है? तो राला मंडल अभयारण्य है। और ये राला मंडल अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये इंदौर में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? इंदौर में ही स्थित है। इंदौर जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो खान नदी के किनारे स्थित है। अगला आपको याद रखना है मध्य प्रदेश के किस शहर में जो है लता मंगेशकर संग्रहालय जो है बनाया जाएगा? लता मंगेशकर संग्रहालय जो है कहाँ बनाया जाएगा? तो ये जो है ये कहाँ बनाया जाएगा? इंदौर में ही बनाया जाएगा। केंद्रीय जनजाति संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये कहाँ स्थित है? तो ये इंदौर में ही स्थित है। और मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन, मध्य प्रदेश जो है क्रिकेट एसोसिएशन का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये इंदौर में ही स्थित है। अगला आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश का जो है टेबल टेनिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश का टेबल टेनिस अकादमी जो स्थित है ये भी इंदौर में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। और अगला तो आपको पता ही है कि इसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं? तो 8 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं? तो इंदौर आता है, धार आता है, झाबुआ आता है, अलीराजपुर आता है, 5वां हो जाएगा खंडवा, 6वां हो जाएगा खरगोन, 7वां हो जाएगा बड़वानी और 8वां हो जाएगा बुरहानपुर। और आपको ये भी पता है कि इंटरनेशनल जो है होलकर स्टेडियम कहाँ स्थित है? इंदौर में। और इंटरनेशनल जो है अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो ये भी इंदौर में ही स्थित है। ये सारी चीजें आपको याद रखना है, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला जो हमारा क्वेश्चन है इसको भी आईएमपी कर लीजिएगा कि हाल ही में जो है अंतरराष्ट्रीय वन मेले का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में जो है 20 दिसंबर 2022 को, हाल ही में जो है 20 दिसंबर 2022 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा जो है अंतरराष्ट्रीय वन मेले का शुभारंभ जो है भोपाल के जो है लाल परेड मैदान में जो है अंतरराष्ट्रीय वन मेले का शुभारंभ किया गया है। तो मुख्यतः यदि पूछा जाए अंतरराष्ट्रीय वन मेले का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये भोपाल में किया गया है। कहाँ किया गया है? भोपाल में किया गया है। और भोपाल में कहाँ किया गया है? तो भोपाल के लाल परेड मैदान में किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो 20 दिसंबर 2022 को जो है सीएम शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा किया गया है। और इसमें और कौन कौन से जो है मंत्री जो है उपस्थित थे? तो वन मंत्री जो है राज्य वन मंत्री कुंवर विजय शाह भी इस जो है अंतरराष्ट्रीय वन मेले के उद्घाटन समारोह में जो है उपस्थित थे। और जो चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री हैं कैलाश विश्वास सारंग भी जो है इसमें उपस्थित थे। ये भी आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है कि जो है कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, दिल्ली और विभिन्न राज्यों से लाए गए हर्बल उत्पादों के जो है इस अंतरराष्ट्रीय वन मेले में जो है 300 से ज्यादा स्टॉल लगाए जाएंगे। 300 से ज्यादा जो है स्टॉल लगाए जाएंगे। और साथ ही साथ जो है 100 से ज्यादा जो है ओपीडी खोली जाएंगी। इन ओपीडी में जो है 100 से ज्यादा जो है आयुर्वेदिक डॉक्टर वैद्यों के द्वारा जो है निःशुल्क जो है चिकित्सकीय परामर्श प्रदान किया जाएगा इस अंतरराष्ट्रीय वन मेले में, जिसका शुभारंभ जो है 20 दिसंबर 2022 को सीएम शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा भोपाल में किया गया है। ये आपको याद रखना है। और ये जो है एक 7 दिवसीय उत्सव है, ये भी आपको याद रखना है। 20 से 26 जो है दिसंबर के बीच इसका आयोजन किया जाएगा। अब भोपाल में जो है इसका शुभारंभ किया गया है। तो भोपाल से आपको याद रखना है कि यदि पूछा जाए आपसे कि इसके अंतर्गत जो है कितने जिले आते हैं, तो 5 जिले आते हैं भोपाल के अंतर्गत। 5
5 जिले कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना है पहला जो हो जाएगा वो हो जाएगा भोपाल, दूसरा जो हो जाएगा सीहोर, तीसरा जो हो जाएगा रायसेन, चौथा जो हो जाएगा राजगढ़ हो जाएगा राजगढ़, और पांचवा जो हो जाएगा वो हो जाएगा विदिशा। क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा कि रायसेन जो है, या कि ऐसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा जिला जो है भोपाल संभाग के अंतर्गत नहीं आता है, तो इनमें से कोई एक अलग दे सकता है। ऑप्शन अशोकनगर ही देगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, 3 तो सेम ऑप्शन दे देंगे और जो चौथा ऑप्शन दे देगा वो अलग दे देगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो इनमें नहीं है भोपाल संभाग के अंतर्गत नहीं आता है जिला, वो हो जाएगा अशोकनगर। ठीक है ना, इस तरह से अशोकनगर की जगह दूसरा भी जिला दे सकता है। ठीक है ना, अगला आपको याद रखना है कि भोपाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो काफी बार जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो 10वीं और 11वीं शताब्दी के मध्य जो है 11वीं जो है शताब्दी के मध्य जो है इसकी स्थापना जो है परमार राजा भोज के द्वारा की गई थी। परमार राजा भोज के द्वारा जो है भोपाल की स्थापना की गई थी। और यदि पूछा जाए कि आधुनिक भोपाल की जो है स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो आधुनिक भोपाल की जो स्थापना की गई थी दोस्तों, वो दोस्त मोहम्मद खान के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, दोस्त मोहम्मद खान के द्वारा की गई थी, दोस्त मोहम्मद खान के द्वारा की गई थी। अगला आपको याद रखना है कि भारत का जो पहला ई कचरा क्लिनिक खोला गया है, वो कहाँ खोला गया है, तो ये आपको याद रखना है भोपाल में ही जो है भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक की स्थापना की गई है। फौर स्मारक कहाँ स्थित है, जिसको जो है सिंगापुर की सहायता से बनाया गया है, तो ये फौर स्मारक जो है दोस्तों ये कहाँ स्थित है, तो भोपाल में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है कि यदि पूछा जाए दुष्यंत पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो ये भी भोपाल में स्थित है। प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो ये भी जो है कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये भी भोपाल में स्थित है। अगला आपको याद रखना है कि इंदिरा गांधी जो है मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय जो स्थित है ये कहाँ स्थित है, तो ये आपको याद रखना है भोपाल में ही स्थित है। और मानव सभ्यता के विकास को जो है प्रदर्शित करने वाली ये भारत की पहली जो है संग्रहालय है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। ये आपको याद रखना है 1977 में इसकी स्थापना की गई थी, 1983 में जो है इसका नामकरण किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक ना, अगला आपको याद रखना है भारत भवन कहाँ स्थित है, तो ये भारत भवन जो स्थित है, काफी बार ये सारे जो है पॉइंट क्वेश्चन में पूछे गए हैं, तो भारत भवन जो स्थित है ये भोपाल में ही स्थित है। और इसका जो है निर्माण किया गया था 1982 में। इसके वास्तुकार का नाम पूछ लिया जाता है, तो वास्तुकार का नाम था मतलब भारत भवन के वास्तुकार का जो नाम था वो था चार्ल्स कोरिया। और काफी बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि जो भारत भवन है उसमें कितने वर्ग हैं, तो 6 वर्ग हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, अगला आपको याद रखना है भोपाल से कि प्रदेश की जो पहली साइकोलॉजी लैब की स्थापना जो की जाएगी ये कहाँ की जाएगी, तो भोपाल में ही की जाएगी। अगला आपको याद रखना है कि तात्या टोपे स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो ये भी क्वेश्चन में पूछा गया था, तो ये भोपाल में ही स्थित है। ऐशबाग स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो ये भी भोपाल में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है कि यदि पूछा जाए भोपाल रियासत की पहली महिला शासिका कौन थी, तो ये थी कुदाफिया बेगम। कौन थी, तो कुदाफिया बेगम थी। कौन थी, कुदाफिया बेगम थी, जिनके द्वारा भोपाल में जो है गौहर महल और एक याद रखिएगा कि जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। तो इतनी सारी चीजें आपको याद रखना है भोपाल से। ठीक है ना, तो भोपाल के अंतर्गत जो है 5 जिले आते हैं भोपाल संभाग के अंतर्गत। भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़, विदिशा 10वीं 11वीं शताब्दी के मध्य जो है परमार राजा भोज के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। आधुनिक भोपाल की स्थापना दोस्त मोहम्मद खान के द्वारा की गई थी। भारत का पहला जो ई कचरा क्लिनिक जो है खोला गया है भोपाल में। फौर स्मारक भोपाल में है। दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय जो है
ये कहाँ स्थित है? भोपाल में प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय भोपाल में स्थित है। इंदिरा गांधी जो है मानव संग्रहालय ये कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। भारत भवन भी भोपाल में स्थित है। प्रदेश की पहली फाइकोलॉजी लैब जो है ये कहाँ जो है स्थापित की जाएगी? भोपाल में। तात्या टोपी स्टेडियम और ऐशबाग स्टेडियम भोपाल में है। भोपाल की जो पहली महिला फाफिका थी वो कौन थी? कुदाफिया बेगम थी, जिनके द्वारा गौहर महल और याद रखिएगा जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। भोपाल में ही स्थित है एक भोज वेटलैंड्स और मध्य प्रदेश का पहला स्थल है ये भोज वेटलैंड, जिसको जो है रामसर फाइड में शामिल किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में जो है रामसर फाइड में जो है मध्य प्रदेश के 4 स्थल हैं। कौन कौन से स्थल हैं? तो पहला तो मध्य प्रदेश का पहला स्थल जिसे जो है रामसर फाइड में शामिल किया गया था तो ये है भोज वेटलैंड्स। कहाँ स्थित है? भोपाल में। दूसरा जो है सांख्य सागर झील, सांख्य सागर झील ये जो है माधव नेशनल पार्क में। कहाँ स्थित है? माधव नेशनल पार्क शिवपुरी में स्थित है सांख्य सागर झील, जिसे हाल ही में रामसर फाइड में शामिल किया गया है। तीसरा आपको याद रखना है यशवंत सागर। यशवंत सागर जो है जलाशय, यशवंत सागर जलाशय को भी जो है ये रामसर फाइड में शामिल किया गया है हाल ही में। और यशवंत सागर जलाशय कहाँ स्थित है? इंदौर में स्थित है। और हाल ही में जो है फिरपुर तालाब को, हाल ही में जो है फिरपुर तालाब को भी जो है रामसर फाइड में शामिल किया गया है। और फिरपुर तालाब कहाँ स्थित है? तो ये भी इंदौर में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। यदि आपसे पूछा जाए कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? तो ये भोपाल में ही स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। यदि पूछा जाए मध्य प्रदेश फिल्म जो है फिल्म निर्माण जो है बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये भी भोपाल में स्थित है, जिसकी स्थापना 1981 में की गई थी। और ध्रुपद केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये भी जो है भोपाल में स्थित है, जिसकी स्थापना 1981 में की गई थी। ध्रुपद समारोह और लोक कला समारोह और दुर्लभ वाद विनोद समारोह का आयोजन जो है ये भोपाल में ही किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। झीलों की नगरी के नाम से किसको जाना जाता है? तो भोपाल को ही जाना जाता है। इतना आपको याद रखना है भोपाल से। जल्दी नोट डाउन कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है इसको भी आईएमपी कर लीजिएगा कि हाल ही में जो है जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर देगा हाल ही में जो है नई दिल्ली में, हाल ही में जो है नई दिल्ली में जो है जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक का आयोजन किया गया है। और इसकी अध्यक्षता जो है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा की गई है। अगला जो इसमें अहम फैसले लिए गए हैं वो क्या क्या लिए गए हैं? तो जीएसटी परिषद के 48वीं बैठक में जो दाल की भूसी थी, क्या थी? दाल की जो भूसी थी, दाल की जो भूसी थी उसमें जो 5% जीएसटी लगाया जाता था, अब इसको जो है 5% को घटा करके दाल की भूसी में जो जीएसटी कर दिया गया है वो 0% 0% कर दिया गया है। अगला जो है एथिल मतलब कि एथिल एल्कोहल से बनी उत्पादों के मिश्रण में जो है 18% जो है जीएसटी लगाया गया था, लेकिन अब इसको घटाकर जो है 5% कर दिया गया है। ये जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक में अहम फैसले लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है जीएसटी से रिलेटेड। तो यदि पूछा जाए कि जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था, तो आपको याद रखना है कि जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक का आयोजन किया गया था चंडीगढ़ में। कहाँ किया गया था? चंडीगढ़ में किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है जीएसटी के बारे में। अगला आपको याद रखना है जीएसटी के बारे में। तो जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है इसका फुल फॉर्म होता है। क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका फुल फॉर्म होता है। अगला आपको याद रखना है कि जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? तो जीएसटी जो है लागू करने वाला विश्व का जो पहला देश था वो कौन सा था? तो आपको याद रखना है कि जीएसटी लागू करने वाला विश्व का जो पहला देश था वो था फ्रांस। फ्रांस के द्वारा जो है 1954 में जीएसटी लागू किया गया था। अगला आपको याद रखना है कि भारत में जो है जीएसटी कब लागू किया गया था? तो भारत में जो है जीएसटी लागू किया गया था, भारत में जो है जीएसटी कब लागू किया गया था? तो भारत में जीएसटी लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को भारत में जो है जीएसटी परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में जो है जीएसटी परिषद की स्थापना
परिषद की स्थापना जो है ये 16 सितंबर 2016 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। ये आपको याद रखना है। जीएसटी परिषद का जो है भारत में जो है जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है भारत में वो कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। और वर्तमान में भारत में जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो ये आपको याद रखना है, निर्मला सीतारमण है। कौन है? निर्मला सीतारमण है। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला आपको याद रखना है कि जीएसटी में जो है कुल कितने जो है मूल्य दरें होती हैं? तो जीएसटी में जो है 5 मूल्य दरें होती है। कितनी मूल्य दरें होती हैं? तो 5 मूल्य दरें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं दोस्तों? तो पहला आपको याद रखना है 0%, दूसरा आपको याद रखना है 5%, तीसरा आपको याद रखना है 12%, चौथा आपको याद रखना है 18% और पांचवा आपको याद रखना है 28%। ये मूल्य दरें होती हैं, ठीक है ना। अगला आपको याद रखना है कि भारत में जो है जीएसटी परिषद के जो है गठन का सुझाव, जीएसटी परिषद के गठन का जो है सुझाव किस समिति के द्वारा दिया गया था? तो भारत में जीएसटी परिषद के गठन का जो सुझाव है वो विजय केलकर समिति की विजय केलकर जो है समिति के द्वारा दिया गया था सुझाव। समिति के द्वारा जो है यह सुझाव दिया गया था जीएसटी परिषद के गठन के लिए। अगला आपको याद रखना है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है ये प्रत्यक्ष कर होता है कि अप्रत्यक्ष कर होता है? तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा यह एक जो है अप्रत्यक्ष कर होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स होता है जीएसटी। ये भी आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है जीएसटी जो है बिल पारित करने वाला, या कह सकते हैं जीएसटी लागू करने वाला जो है भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो जीएसटी लागू करने वाला भारत का जो पहला राज्य है, जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये आपको याद रखना है, कौन सा है? असम है। कौन सा है दोस्तों? असम है। ये भी आपको याद रखना है। अगला जो है जीएसटी विधेयक पारित करने के लिए जो है कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? तो अगला आपको याद रखना है कि जीएसटी विधेयक पारित करने के लिए जो है 101वां संविधान संशोधन किया गया था। 101वां जो है संविधान संशोधन किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है जीएसटी परिषद का गठन जो है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो जीएसटी परिषद का गठन जो है वो संविधान के जो है अनुच्छेद 279 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 279A के अंतर्गत जो है जीएसटी परिषद का गठन किया गया है भारत में। ये भी आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जीएसटी दिवस जो मनाया जाता है 1 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। और अगला आपको याद रखना है कि जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो जीएसटी परिषद में जो सदस्यों की संख्या होती है दोस्तों वो कितनी होती है? 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है। ये आपको याद रखना है। जीएसटी टोटल कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्य रूप से जो है 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन वैसे तो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला जो हो जाएगा आपका एफजीएसटी, दूसरा हो जाएगा आईजीएसटी और तीसरा जो हो जाएगा यूटीजीएसटी और अगला जो हो जाएगा सीजीएसटी। क्या हो जाएगा? सीजीएसटी। इनका फुल फॉर्म जो हो जाएगा एफजीएसटी का फुल फॉर्म होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूटीजीएसटी का फुल फॉर्म होता है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स और सीजीएसटी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इतनी सारी चीजें आपको याद रखना है। जीएसटी से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे अगला आपको याद रखना है कि जीएसटी जो है भारत में जो है
किस देश के मॉडल के आधार पर जो है, किस देश के जो है मॉडल के आधार पर जो है लागू किया गया है, तो ये आपको याद रखना है, कनाडा देश के मॉडल के आधार पर जो है भारत में जीएसटी लागू किया गया है। ठीक है, एक बार फिर से जो है मैं ये क्वेश्चन रिवाइज करा देता हूं आपको। हाल ही में जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक का आयोजन कहां किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है, और इसमें प्रमुख निर्णय लिया गया है कि दाल की भूसी में जो 5% जीएसटी लिया जाता था उसको 0% कर दिया गया है। एथिल एल्कोहल से संबंधित चीजों में जो 18% जीएसटी लिया जाता था उसको 5% एक कर दिया गया है। 45वीं जीएसटी परिषद का जो है आयोजन ये चंडीगढ़ में किया गया था, और जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश फ्रांस था 1954 में। भारत में जीएसटी लागू जो है कब किया गया था? 1 जुलाई 2017 को। भारत में जीएसटी परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो 16 सितंबर 2016 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष जो है केंद्रीय वित्त मंत्री वर्तमान में निर्मला सीतारमण है। जीएसटी जो है 5 मूल दरें होती है, इसमें 0%, 5%, 12%, 18% और 28% है। जीएसटी परिषद का गठन का सुझाव जो है भारत में विजय केलकर समिति के द्वारा दिया गया था। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी लागू करने वाला जो है पहला भारतीय राज्य असम था, और जीएसटी जो है भारत में कनाडा देश के मॉडल के आधार पर एक किया गया है। जीएसटी विधेयक पारित करने के लिए 101वां संविधान संशोधन किया गया था, और जीएसटी परिषद का गठन जो है संविधान के अनुच्छेद 279 के एक के तहत की जाती है। जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। जीएसटी परिषद में सदस्यों की संख्या 33 होती है। जीएसटी जो है मूल रूप से 4 प्रकार के होते हैं: स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इतनी सारी चीजें याद रखना है, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्यों में ऑनलाइन जुए को रोकने के लिए टास्क फोर्स बनाई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, हाल ही में जो है मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने जो है राज्य में जो है ऑनलाइन जो है जुए को रोकने के लिए जो है एक टास्क फोर्स बनाई है कि राज्यों में जो ऑनलाइन गैम्बलिंग किए जाते हैं या जुए खेले जाते हैं उनको कैसे नियंत्रित किया जाए, उनको कैसे रोका जाए। इसके लिए जो है मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने एक टास्क फोर्स का जो है गठन किया है, और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? तो मध्य प्रदेश के जो मुख्य सचिव है, मध्य प्रदेश के जो मुख्य सचिव जो हैं इकबाल सिंह बैस के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की जाएगी। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने जो है राज्यों में ऑनलाइन गैम्बलिंग व जुए को रोकने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है, जिसके जो अध्यक्ष होंगे, जिसके जो कार्य होंगे, सचिव होंगे, वो होंगे इकबाल सिंह बैस। अगला आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश से ही हाल ही में जो है पैक्स को जो है पूरी तरह से जो है कंप्यूटरीकृत करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो देश का जो पहला राज्य बना है वो मध्य प्रदेश ही बना है। पैक्स क्या होता है? तो ये एक छोटी जो है ऋण संस्थाएं होती हैं जो कृषि से संबंधित जो है ऋण प्रोवाइड कराती हैं किसानों को, जो कि ग्राम स्तर और जमीनी स्तर पर कार्य करती हैं। पैक्स का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कि पैक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना जो है 1904 में की गई थी, और इसको पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। कौन सा? तो ये मध्य प्रदेश बन गया है। अगला याद रखिएगा कि फाइबर तहसील का जो है गठन करने वाला जो है भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश ही है। ग्रीन सिटी इंडेक्स जो है जारी करने वाला या प्रारंभ करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये मध्य प्रदेश ही बना है। मानव विकास रिपोर्ट जो है ये पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये मध्य प्रदेश ही है, जो कि 1995 में जो है मानव विकास रिपोर्ट जो है पेश किया था, और ये पहला राज्य बना है ऐसा करने वाला। अगला आपको याद रखना है, प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में जो है देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये मध्य प्रदेश ही है। जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में जो है देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश ही है। प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में जो है देश का पहला राज्य जो है वो कौन सा है? मध्य प्रदेश। हाल ही में जो है देश का सबसे स्वच्छ जो है स्टेट कौन सा बना है? तो ये मध्य प्रदेश ही बना है। हाल ही में जो है 58th जो है फिल्म फेस्टिवल 2020
2022 में जो है मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड किसे दिया गया है, तो ये मध्य प्रदेश को ही दिया गया है। इतनी सारी चीजें आपको याद रखना है। और हाल ही में जो है मध्य प्रदेश के जो है MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस विभाग को जो है स्कॉच अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है। ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने जो है नेशन कप 2022 जीता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में जो है भारत की हॉकी महिला टीम ने जो है नेशन कप जो है 2022 का खिताब जीता है। किस देश को हराकर जीता है, तो आपको याद रखना है स्पेन को हराकर जीता है। किसको जीता है? स्पेन को हराकर जीता है भारतीय महिला हॉकी टीम ने जो है नेशन कप 2022 का खिताब। इसका आयोजन कहां किया गया, तो इसका आयोजन जो है स्पेन में ही किया गया है। ये आपको याद रखना है। इसमें जो मोस्ट अवार्ड दिए गए हैं वो कौन कौन से अवार्ड दिए गए हैं, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ जो है खिलाड़ी का अवार्ड किसे दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया है, और सर्वश्रेष्ठ जूनियर खिलाड़ी किसे चुना गया है। और अगला आपको याद रखना है कि सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर जो है किसे चुना गया है, फारा मैकोली। तो फारा मैकोली जो है ये आयरलैंड से है, इनको लिख लीजिएगा। लूसिया विंसेंट को लिख लीजिएगा, ये स्पेन से ही है, ठीक है ना। तो बेस्ट प्लेयर जो है लूसिया विंसेंट को चुना गया है जो कि स्पेन से है, और सर्वश्रेष्ठ जूनियर खिलाड़ी जो है फारा मैकोली को चुना गया है। और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सर्वश्रेष्ठ जो गोलकीपर चुना गया है वो किसको चुना गया है, तो आपको याद रखना है कि सविता पूनिया को। किसको चुना गया है? सविता पूनिया को चुना गया है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है सविता पूनिया जो भारत की जो है वो किस खेल से संबंधित है, तो सविता पूनिया जो संबंधित है वो हॉकी से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। और भारतीय हॉकी महिला टीम की ये जो है गोलकीपर है सविता पूनिया, ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक नाम याद रखिएगा, कौन सा? मुमताज खान। कौन सा नाम याद रखना है? मुमताज खान का नाम। और मुमताज खान ने जो है 6 मैचों में 8 गोल किया था, और इसी के कारण जो है इन्हें FIH की जो है राइजिंग स्टार प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए जो है चुना गया था 2021-22 के लिए। और मुमताज खान हॉकी से संबंधित है, और ये जो है भारत के किस राज्य से बिलोंग करते हैं? उत्तर प्रदेश के लखनऊ से हैं, ये भी आपको याद रखना है। और नेशन कप का आयोजन जो है ये फेडरेशन इंटरनेशनल दी हॉकी के द्वारा कराया जाता है। और FIH जिसका जो फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल दी हॉकी, इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड में स्थित है, लेकिन इसकी स्थापना 1924 में की गई थी, और इसकी स्थापना जो है पेरिस फ्रांस में की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। और तैयब अकरम जो हैं इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं फेडरेशन इंटरनेशनल दी हॉकी के, ठीक है ना। इतनी सारी चीजें जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 6वीं एलीट महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहां शुरू हुआ है, तो राइट आंसर जगह भोपाल में शुरू हुआ। कहां शुरू हुआ है? भोपाल में शुरू हुआ है, याद रखना है। और भोपाल के TT नगर स्टेडियम में इसकी शुरुआत की गई है 6वीं एलीट महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन। अगला आपको याद रखना है, इसमें भारत की जो दिग्गज मुक्केबाज महिला खिलाड़ी हैं लवलीना बोरगोहेन, जिन्होंने जो है टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। निखत जारीन जो कि तेलंगाना राज्य से बिलोंग करती हैं, ये भी भारत की एक फेमस मुक्केबाज महिला खिलाड़ी हैं, और इन्होंने जो है विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप भी जीती है। और विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीतने वाली भारत की जो है 5वीं महिला खिलाड़ी बनी है। मुक्केबाज कौन? निखत जारीन। और अंजलि शर्मा जो मध्य प्रदेश की मुक्केबाज हैं, ये दिग्गज जो है खिलाड़ी भाग लेंगे 6वीं एलीट महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप। और इसका जो है आयोजन शुरू हुआ है 20 दिसंबर से, ये भी आपको याद रखना है। और इसका आयोजन TT नगर स्टेडियम भोपाल में आयोजित किया जाएगा। और यदि पूछा जाए मध्य प्रदेश बॉक्सिंग अकादमी कहां स्थित है, तो भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी कहां स्थित है, तो ये भी भोपाल में ही स्थित है। और यदि आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश एथलेटिक्स अकादमी कहां स्थित है, 2016 में इसकी स्थापना की गई थी और भोपाल में ही स्थित
है। मध्य प्रदेश वुफू अकादमी कहाँ स्थित है, तो ये भोपाल में ही स्थित है। मध्य प्रदेश पुरुष हॉकी अकादमी कहाँ स्थित है, तो भोपाल में ही स्थित है। मध्य प्रदेश कुश्ती अकादमी कहाँ स्थित है, भोपाल में ही स्थित है। राष्ट्रीय सेलिंग जो है स्कूल की स्थापना 2006 में की गई थी और यह भोपाल में ही स्थित है। ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है ना। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर। होप आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर योर वाचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में।